नेहरू लियाकत समझौता हुआ। 1950 में दिल्ली में एक नेहरू लियाकत समझौता हुआ और वो समझौते के तहत ये निश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे। भारत भी रखेगा, पाकिस्तान भी रखेगा और बाद में बांग्लादेश बना। मान्यवर, मैं ये सब इसलिए बताता हूं कि ये जो बिल लेकर सरकार आई है इसकी एक पृष्ठभूमि, और ये दोनों देशों के सरकारों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी हैं, उनके ही पाकिस्तान ध्यान रखेगा। यहाँ पर भी जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, उसका हिंदुस्तान ध्यान रखेगा, भारत ध्यान रखेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं माना। ये जगह है सिग्नेचर ब्रिज, दिल्ली में पड़ती है। और जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू हैं, जो केवल हिंदू होने के लिए प्रताड़ित होते हैं और उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ के उनको ये उम्मीद होती है कि भारत एक हम हिंदुओं का देश है, हम वहाँ चलें तो क्या पता हमारी स्थिति जो है वो थोड़ी बेटर होगी। वो यहाँ जब आते हैं तो यहाँ रहते हैं। अभी चूँकि आप सब जान रहे हैं कि बरसात है, यमुना जी में बाढ़ आई हुई है, तो ये इनका जो घर है जहाँ ये रहते थे, जो इन लोगों ने बनाया था, ये झोपड़ी का जो भी कैसे बनी होगी झोपड़ी, अपने आप में ये एक अलग कहानी है। रहते थे, फिर अचानक यमुना मैया यहाँ तक आ गई, अब ये सब डूब गए। ये बच्चा भी यहीं रहता था, ये मेरा दोस्त है, झूले राम इसका नाम है, ये आप देखिए। जब आई तो ये लोग थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हुए, अभी भी इन लोगों का सामान जो है ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये वहाँ एंड तक का दिख रहा होगा आप लोगों को। इधर ये राइट हैंड साइड में भी सब इन्हीं लोगों का है। अच्छा, ये जो रास्ता है ये ऊपर सिग्नेचर ब्रिज आता है। सिग्नेचर ब्रिज से इन लोगों को जब बाढ़ नहीं भी होती तो अपने घर पहुंचने के लिए, जैसे ये लोग कुछ काम वाम करने के लिए जाते हैं, बेसिकली रेडी वगैरह लगाते हैं, तो इसी रास्ते का प्रयोग करना पड़ता है। और एक बार दोबारा आप पीछे घुमाएंगे इसे कैमरे को, तो ये दोबारा देखिए आप, जो ये रहते हैं जहाँ, ये यहाँ जब मैं पहले भी आता था तो यहाँ इन लोगों का एक ये कहना था कि जब यहाँ पानी नहीं भी होता तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो नहीं जाती, क्योंकि आए दिन सांप निकलना बहुत कॉमन है यहाँ। मच्छर हैं, डेंगू का चल रहा है, डेंगू के केसेस इन लोगों के होते ही होते हैं। और आप जानते हैं कि डेंगू बीमारी जब नॉर्मल भी इंसान को हो जाती है तो बकरी का दूध कितना महंगा उसको मिलता है और वो कैसे सरवाइव करता है। तो उस सिचुएशन में ये लोग मच्छरों के बीच, सांपों के बीच नॉर्मल भी रहते हैं जब बाढ़ नहीं आई होती। बाढ़ आने से ये होता है कि पानी भी इनको मारता है। अब मैं आपको एक बार जरा ऊपर चल के दिखा देता हूँ कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं। ये रास्ता है इन लोगों का, ये सामान किसी का भी खुला नहीं है। यही देखिए आप, ये रास्ता है इन लोगों का। ये हम सड़क पे आ गए हैं अब, चूंकि अभी जब वहां बाढ़ आई तो ये लोग सड़क पे आ गए। आप देखिए, किसी का किचन है, सामान है, यहीं भोजन बन रहा है। ये खाना किसी का रखा भी हुआ है। ये लोग नीचे रहते थे, ये आ गए हैं। आइए, ये सो कॉल्ड दिल्ली का मशहूर सिग्नेचर ब्रिज है, एक बार आप दिखा देंगे। ये पूरा जो ये कैनोपीज, ये टेंट लगे हैं, अभी दिल्ली सरकार जो भाजपा है उन लोगों के उससे हुआ है, ऐसा हमको इन लोगों ने यहाँ बताया है। ये इन्हीं के बच्चे घूम रहे हैं। ये लोग करते क्या हैं तो आप ये देखिए, तो अपने रोजगार के लिए ये बेचारे ये लगाते हैं, एक इनका रोजगार का तरीका है। ये पीछे बच्चे खेल रहे हैं। अगर आप आएंगे मेरे दाईं तरफ तो आगे मेरे ख्याल से 500-700 मीटर तक लगभग 200 के करीब परिवार हैं, जिसमें सब मिला के 900 कुछ लोग हैं। क्योंकि मोदी जी ने पहले तो सीए लेके आए, उसमें भी एक समस्या ये थी कि जो कट ऑफ डेट थी, जो कि भारत में जो 2014 तक लोग आ चुके हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या जहाँ से भी जो प्रताड़ित हिंदू आए हुए हैं, उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू या जो भी प्रोसेस होता था। तो उन्होंने इन लोगों को भी नोटिस भेज दिया कि भाई तुम लोग भी पाकिस्तान से ही, तो एविक्शन नोटिस आ चुके थे। फिर मोदी जी का ही अभी निर्णय आया कि 2024 तक जो लोग भारत में आ चुके हैं प्रताड़ित होके, वो सीए वाले में कंसीडर होंगे, उनको देश छोड़ के नहीं जाना होगा।
तो देश छोड़ के नहीं जाएंगे, ये तो इन लोगों का यहाँ फिक्स हो गया है कि इनको अब कोई आके ऐसे नहीं निकालेगा। बट हम आज यहाँ आए हैं इनका जीवन देखने कि ये लोग यहाँ इस देश में भी कैसे रह रहे हैं और सरकार इनके लिए और क्या कर सकती है। और उससे भी बड़ी बात, ये जब आए थे तो इनको ये था कि भारत हिंदुओं का देश है, तो जो यहाँ का आम हिंदू है वो इनके लिए क्या कर सकता है। आइए हमारे साथ। 2 साल हम लोगों को इधर आए हुए हो गए, मगर कोई सहायता नहीं हुई है। अभी तक तो हम इधर ही बैठे हैं। 2023 में आए थे। तो कहाँ से आए आप? सिंध का। सिंध। हम पाकिस्तान से हैं, 2020 में आए थे। पाकिस्तान में सिंध एक प्रांत अपना है। सिंध, गुजरात, मराठा, वो अपनी ही सिंध थी। वहीं पर हम रहने वाले हैं, सिंध के निवासी हैं। हम तो 9 परिवार आए थे, मेरे बच्चे हैं और हम थे बस। 5 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं, 2 हम हैं। दोनों बेटी मेरी पाकिस्तान में। अभी? हाँ। क्यों, क्या हो गया? शादी करके उधर छोड़ के आई। वो वहाँ वो सुरक्षित हैं? रक्षित है बेचारे को, उसके पास है नहीं तो इधर आ जाए। उसके किराया बिराया नहीं है, बहुत किराया लगता है। तो आप लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे जुटा करके आप यहाँ आए हो मुश्किल से? हाँ, हमें कोई भैंसे रखी थी ना, उसके लिए बड़ी बड़ी करके बेच के आ गई इधर। हमारे पास कोई रकम बकम नहीं थी, इधर कमा रहे हैं बच्चे, बस खा रहे हैं बस। 2 मेरी बहनें हैं, मेरा चाचू है, मेरी बुआ है, मेरे नाना है, नानी है, वही सारा परिवार तो वहीं पे भी है। बादशाह देखो, वहाँ का परिवार भी याद आता है, वहाँ का पानी भी याद आता है, वहाँ का खाना, खेती, वहाँ का घर भी याद आता है, सब कुछ याद आता है। क्योंकि वो सिंध हमारी माँ थी, वो हमारी माता है, सिंध माता है वो हमारी। वो छोड़ के आना पड़ा, क्यों? जिहादियों की वजह से। शायद अपनी भारत है, भारत माँ के पास जाएं। अपनी फ्यूचर तो गए उधर पाकिस्तान में, नष्ट हो गए। अभी बच्चों का फ्यूचर है, उनका कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में बच्चों के फ्यूचर अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे जैसे कितना भी पढ़ा लो, उनको नौकरी इतनी बड़ी नहीं मिलती। यहाँ का मतलब चौकीदार का चौकीदार ही रहते हैं। यहाँ थे, हमारे को बहुत तकलीफ थी, उसके लिए आ गए इधर। हमारी खेती बाड़ी कुछ नहीं था, इसलिए इधर आए गए। तकलीफ यह आती, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। कुछ हमारे जमींदार, हमारे बड़े बड़े वडेरे होते हैं, ये खेती बाड़ी करते थे, उसके पैसे नहीं देते थे। जैसे मैंने को परचून की दुकान लगा ली, उसमें उधार ले लिया, वापस नहीं करना, झगड़ना, मारना, पीटना नहीं कर रहे, क्या करोगे? बस अत्याचार। वहाँ खाने पीने की दिक्कत है, महंगाई तो इतनी बड़ी है कि घर का आटा खरीदने में परेशानी हो। खाने पीने की, सोने की, अगर चोरी चकारी की, वहाँ पे लूट मार की, दिन कोई लूट लेते हैं। अगर छुरी आपको रख दे, आपका बाइक गया, जैसे आपको पैसे अगर हो गया 10-20 लाख है तो वो दिन कोई लूट लेते हैं। अगर घर में पहुँचानी हो उससे पहले ही लूट लेते हैं। मंदिरों की हालत तो हम तो कहाँ ही नहीं जा सकते थे मंदिरों पे। वैसे ही कोई कहीं कहीं छुपा हुआ मंदिर है बनाया हुआ, माँ काली का। वैसे तो ऐसे नहीं, यहाँ पे है ऐसे मंदिर नहीं है। को मेला मलाल होता तो फिर जाते, तो मेरे उधर तो हमारा शोहर साथ होता तो घूम सकते थे, नहीं तो ऐसे नहीं घूम सकते थे। कहते हैं पढ़ो तो पहले कलमा पढ़ो, तो फिर पढ़ना। तो हमारे बच्चे कलमा नहीं पढ़ते थे, कहते हम हिंदू हैं, कलमा क्यों पढ़े। इधर पढ़ाएंगे, उधर हमारी बेटियों को ये बस में नहीं चढ़ने देते थे। कैसे जाए जरा पढ़ने के, इधर तो बस तो है नहीं चलना, नहीं चढ़ने नहीं देते ने। तो बस में नहीं चढ़ने देते तो स्कूल कहाँ से आएंगे? जिसकी ज़्यादा कम्युनिटी उसका ज़्यादा दबाव। बस उनकी मनमानी होती है, उनका देश है, वो बोलते हमारा देश है, आप अपने देश में जाओ, यहाँ पे आपका क्या है। ऐसा वहाँ पर तो अन्य प्रकार की तरफ से पड़ताड़ना झेलनी पड़ती है, और आज भी झेल रहे हैं, और 1947 से लेकर झेलते आ रहे हैं। लेकिन पहले ज़माने में ये व्हाट्सअप या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, व्हाट्सअप नहीं था, तो वो बातें शेयर हो सके। ठीक है, तो पहले 1947 से ही वहाँ पर पड़ताड़ना झेलते आ रहे हैं। जो मुस्लिम बन जाता है उनके लिए अच्छा है, जो हिंदू है उनके लिए बहुत सी मुश्किल आते हैं। हाँ, मेरे आने के बाद भी वहाँ पर हमारी ही ज़िले में, आसपास ज़िले में हमारी ही कम्युनिटी की, हमारी लगभग 3-4 बहनों का ऐसा केस हुआ है। हम तो हिंदू थे इसलिए नहीं बने ना, हमारे
हाँ, हमारा धर्म के लिए तो हम सब कुछ माता पिता भाई बहन सब कुछ छोड़ के वहाँ बच्चों को लेके आ गए, हमारा धर्म के लिए, हमारे भविष्यवाणी के लिए। होता तो हुआ ऐसे, हमारी मुसलमान है यो खेस थोड़ी घनी करते रहते थे, वो छेड़छाड़ करते रहते थे। लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल बाहर जाना भी मुमकिन नहीं है, रात को भी वैसे कोई नहीं निकलता है, दिन को भी कोई उठा लिया, कोई बहुत सी लड़कियां उठा दी हैं जिन्हें धर्म परिवर्तन उन्होंने इस्लामिक करवा दिया है। लेकिन वो 13 साल की अपनी हिंदू लड़कियों को उठाकर वो निकाह करवा रहे हैं, इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है या ये कौन सा उसका वो है तो वो करवा रहे हैं। ये बात तो ये है, वहाँ पे हमारी लड़कियाँ उठा जाते हैं, हमारे लोगों की हिंदू की छेड़छानी होती है, कहते हैं हिंदू है कोई बात नहीं है, कर लेते हैं छेड़छानी, बाहर नहीं जाने देते मम्मी पापा इसलिए, तो ये बात थी हमारी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे माहौल ख़राब हो गया पाकिस्तान में। अभी वहाँ पे हमारी लड़की थी हिंदू की, वो उठा के ले गए थे, 2 लड़के की डेट हो गई, काट दिया गया था। वो बोलते हैं नहीं तुम मुसलमान हो, ऐसे करके अगवा कर लेते हैं। वो सारी लड़कियां बोलती है इधर आए बनाने नहीं देते। किसी भी लड़की को मतलब सबको उठा, ऐसा भी होता है कि उठा के ले जाते हैं। हाँ, वो जोर ही बोलती है हम हिंदू अगवा करके ले जाते हैं, जुल्म करते हैं, चोर करते हैं, मारते हैं, खुशबू लगा देते हैं मुंह पे, वो पागल हो जाती है, इसको अगवा करके ले जाते हैं। कुछ बात इसके पास ले जाते हैं, कुछ मुसन पास ले जाते हैं, हमारी बेटी अगवा करके ले गया, तुम कुछ करो हमारे के लिए, बोल रहे हैं तुम तेरे लिए क्या करेंगे, हमारा धर्म बद गया है। ये बोलते हैं हमारा दीन बद गया, लड़की को उठा के ले जाते हैं तो फिर जाते हैं, वो बोलता है हमारा धर्म बद गया, हमारा क्या जाओ सब मुसलमान का भाई है हमारा, तो उधर कुछ भाई नहीं है, भाई तुम्हारा भाई हो, तुम मदद करोगे तो वो आ जाएंगे, सब आने के लिए 3 रोटी नहीं पकाते हैं, मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, नहीं आने भी नहीं देते। नहीं आने देते, नहीं आने देते। ये क्या बोलता है, हमारे को पाँव नहीं दो, जूता नहीं दो, हम नंगे पैर जाएंगे, पर धर्म के लिए हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हम कबूल नहीं करते हैं, इस्लाम क्यों कबूल करते हैं, हमारे तो है ना, हमारा देश है तो हम इधर आ जाएंगे। कोई और ऐसा देश ही नहीं जहाँ हम हिंदू रह सकते हैं, ये कि हिंदुस्तान है, हिंदू का देश है, इसलिए हम हिंदुस्तान में आए। यहाँ पे जो कमाई का है वो कुछ पता ही नहीं चलता, किधर कमाने जाएं, किधर क्या करें। अगर बाहर चले जाते हैं तो आधार कार्ड के लिए परेशानी हो जाती है। आधार कार्ड की दिक्कत, आधार कार्ड नहीं है, बच्चों की एडमिशन नहीं हो पा रही, आधार कार्ड ले आओ। महिला प्रेग्नेंट है तो वो हॉस्पिटल में जाती हो तो उसकी डिलीवरी नहीं हो रही, बच्चों की जन्म पत्री नहीं बन पा रही। क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि आधार कार्ड नहीं है महिला के पास। वो दिक्कत, हमें मजबूरन झुग्गी में उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है। लगभग 5 मेरे सामने, आंखों के सामने डिलीवरी झुग्गी में करी है हमने, 2.5 माह आती है, क्योंकि सरकार में हॉस्पिटल में वो कर ही नहीं रहे एडमिट। अगर हर परिवार को 2-2 एकड़ या 1 एकड़ बोने के लिए लीज पे, ऐसे नहीं लीज पे 100 साल का लीज होता है, तो उसमें हमारी रोजी रोटी बन जाए। हमारी यूपी बहुत अच्छी है, हम यूपी में बस जाएंगे, हरियाणा में बस जाएंगे, दिल्ली में तो इतनी है नहीं जगह, यूपी में बसा हो हमें। तो अगर जैसे आप लोगों का आधार कार्ड बन जाए और कोई नौकरी वोकरी मिल जाए कमाने के लिए, तो आप लोग करने को तैयार? हाँ बिल्कुल, दिल से करने के लिए तैयार हैं। ये तो और खुशी की बात है, हमारे लिए इतनी खुशी होगी जैसे कोई त्योहार की खुशी हो गई। बारह साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है। उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मैंने डीएसपी से कहा, इससे कहें
कि मुझे पहला कलमा सुना दे। अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जनाब स्पीकर। तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहाँ पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुर्रत के साथ वोट दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था तो उस वक्त के नाम नहाद लीडरों ने ये नारा लगाया था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन मेरी कौम के लीडरों ने जब वोट अंदर कास्ट करके पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर आया तो मेरे लीडर ने यह नारा लगाया बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ। उसने कहा पाकिस्तान बनाएंगे और सीने पे गोली खाएंगे। जनाब स्पीकर, हमें वो गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे। हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां मारे, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब, खुदा के लिए हम पर रहम करें। हम बहुत दुखी हो चुके हैं।